ये बसंती है ना, इससे मेरा लगन होने वाला था चाचा, लेकिन इसकी बुढ़ी मौसी ने बीच में भांजी मार दी। अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। गांव वालों, तुमको मेरा आखिरी सलाम। अगर ये सीन वाकई में सच हो जाए तो शॉकिंग होगा, राइट? पर एक्चुअली ये सच हुआ था। बस वेन्यू था शादी का हॉल और दूल्हा थे जितेंद्र। आई नो कि एकदम से इट्स अ लॉट टू डाइजेस्ट, राइट? और अब क्यूरियोसिटी भी जाग गई होगी, तो चलिए मैं शांत करती हूँ आपकी इस क्यूरियोसिटी को और आपको बताती हूँ पूरा किस्सा। हेलो एवरीवन, मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ, जिसके जरिए हम जानेंगे वो वाक्या जब हेमा मालिनी जितेंद्र से शादी करने वाली थी और धर्मेंद्र ने शराब के नशे में वहां पहुंचकर हंगामा कर दिया था। तो चलिए लेट्स बिगिन द शो। वैसे तो जितेंद्र ने अपने बचपन के प्यार शोभा कपूर से शादी की है, पर क्या आपको पता है कि उनकी हेमा मालिनी से शादी होते होते रह गई थी? दरअसल मद्रास में उनकी शादी हो ही जाती अगर वहां सही समय पर धर्मेंद्र नहीं पहुंचते। इस बात का जिक्र हेमा मालिनी की बायोग्राफी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में भी किया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो हेमा मालिनी के घर वाले पहले से शादीशुदा धर्मेंद्र संग उनके रिश्ते को लेकर खुश नहीं थे। ऐसे में हेमा की मां ने जितेंद्र से उनकी शादी करवाने की सोच ली थी। कहते हैं कि हेमा मालिनी के लिए जितेंद्र के मन में पहले से ही एक सॉफ्ट स्पॉट था। ऐसे में वो शादी के लिए मान गए थे। हालांकि हेमा ने जब जितेंद्र में दिलचस्पी नहीं दिखाई तो दोनों एक दूसरे के क्लोज फ्रेंड्स बन गए थे। दोनों की इस दोस्ती से धर्मेंद्र खुश नहीं थे और एक बार तो उनकी फिल्म के सेट पर पहुंचकर उन्होंने खूब हंगामा भी मचाया था। और बाद में जैसे तैसे हेमा की मां ने उन्हें जितेंद्र के माता पिता से मिलने को राजी कर लिया था। वहीं जितेंद्र की फैमिली इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा खुश थी। जितेंद्र ने भी अपने परिवार की खुशी के लिए शादी के लिए हामी भर दी। अब दोनों की शादी की खबरें मीडिया में आ गई और वहीं जब धर्मेंद्र को इस बारे में पता चला तो वो जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा को लेकर शादी रोकने मद्रास पहुंच गए। हालांकि हेमा के पिता ने गुस्से में धर्मेंद्र को वहां से जाने को कह दिया था, लेकिन शराब के नशे में धुत धर्मेंद्र को कहाँ कुछ समझ में आना था। वो तो वहां पर मौजूद रहे और शादी रुकवा कर उन्होंने दम ली। उन्होंने हेमा से अकेले में बात करने की परमिशन मांगी। हेमा के पिता ने दोनों को थोड़ी देर के लिए मिलने दिया। कहते हैं कि अकेले में धर्मेंद्र ने हेमा को समझाया और उनसे ये कहा कि वो इतनी बड़ी गलती ना करे। अब हेमा जब कमरे से बाहर आई तो उन्होंने कहा कि उन्हें शादी के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। ये सुनकर जितेंद्र और उनका परिवार आग बबूला हो गया और हेमा से कहा कि उन्हें इसी वक्त निर्णय लेना होगा। ऐसे में जाहिर सी बात है, हेमा जिनके मन में पूरी तरीके से धर्मेंद्र बस चुके थे, उन्होंने शादी से मना कर दिया। जितेंद्र को ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और वो अपने परिवार संग वहां से चले गए और नतीजन हेमा मालिनी और जितेंद्र का रिश्ता टूट गया और धर्मेंद्र और हेमा मालिनी हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। सो गाइस, ये था हमारा आज का किस्सा।